रोज दिन भर खोजते हैं, कहीं पता नहीं चल रही है हमारे लड़के को। कोई मदद नहीं कर रहा हमारा। धीरे से काम लीजिए आप लोग। देखिए बच्चे, आपके दोनों बच्चे हैं, आप धीरे से काम लीजिए। रोने से कोई नहीं, रोइए मत। देखिए ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। रोइए मत। मैं समझ सकता हूँ कि एक दिल में क्या लोगों पे वो होती है। एक आम जनता जो उसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई पैरवी नहीं है। यहाँ किसी का पर्स खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए पूरा अमला जमला लग जाता है, लेकिन एक चिराग जब खो जाता है ना, किसी का गुम हो जाता है, वजह जो भी हो ना, उसको ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा हो। उनका मुझे भाई चाहिए बोल रही थी, पड़ोसियों ने हॉस्पिटल ले गए, सांसें छोड़ दी थी। पड़ोसी उठा के हॉस्पिटल ले गए, छोटी बहन को इलाज करवा के लेके आए। कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं था। रोज दिन भाई करती है, भाई कहीं नहीं दिखते। इनके दिल की हालत अगर आप पिता होंगे तो आप भी समझ रहे होंगे, एक माँ होगी तो वो समझ रही होगी कि भगवान न करे किसी के कंधे पे, कहते हैं ना कि एक जवान बेटे की लाश किसी बाप के कंधे में, उससे बड़ा बोझ इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ये माँ अपने हाथ में बेटे का फोटो लेके बैठी है, एक पिता अपने बेटे का फोटो लेके बैठा है। एक बहना, ये दोनों बहन इंतजार कर रही है अपने उसी भाई का कि वो कब लौट के घर को आएगा। दोस्तों नमस्कार, और हमारे साथ बैठे हैं शुक्ला जी, और इनके हाथ में एक जवान लड़के का आप फोटो देख रहे होंगे। आप शायद ये जान के आपको ताज्जुब होगा, और ताज्जुब नहीं भी होगा, कि किस तरह से एक आम आदमी, उसका इकलौता बेटा गुम हो जाए, और दूसरा फोटो शुक्ला जी की धर्मपत्नी है, उनके हाथ में देखा होगा, ये इनका भतीजा है। यानी कि एक बेटा जिसका नाम है पिंटू शुक्ला, मैं है इसलिए कह रहा हूं, इसकी वजह एक और है वो बताऊंगा, और दूसरे हैं बच्चन शुक्ला। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं, और ये दोनों लड़के जिनकी उम्र 22 और 23 साल है दोनों की, ये दोनों 17 तारीख से के शाम से लापता है। लेकिन किस तरह से कानूनी पचड़े में एक आम आदमी फंस जाता है, और किस तरह से प्रशासन के पीछे वो पागलों की तरह भागता है मदद की गुहार लगाते हुए, खासकर जब ऐसा हादसा किसी बॉर्डर पे हो जाता है, और जब दोनों तरफ की पुलिस उसको दोहराती है कि ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, वो कहते हैं ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, और इसके बीच में वो पिसता रहता है, बावजूद कि शुक्ला जी का इकलौता बेटा और अपने घर का ही इकलौता एक और बेटा बच्चन शुक्ला, दोनों बच्चे गायब हैं पिछले 17 तारीख की रात से। 17 जून की रात से ये दोनों बच्चे गायब हैं। पूरी कहानी शुक्ला जी से समझते हैं कि आखिर क्या बात है। शुक्ला जी, आपके हाथ में जो फोटो है आपके बेटे का, जी सर, क्या हुआ है इनके साथ? ये दोनों काम पर निकले 10 बजे और शाम तक नहीं आए, तो हमने खोजबीन चालू किया। सुबह मुझे मालूम चला कि जमुना किनारे मेरा बेटे की भतीजे की गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी में गया मैं, तो वहाँ कपड़े और मोबाइल सारे मिले। पुलिस आई, दो तटोरा है, सारे चेक हुए जी। बुढ़ाली पुलिस ने जमुना किनारे होने के पानी के चक्कर में गुमशुदगी लिखते ले गई। 2 दिन तलाश किया जी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ना दिल्ली पुलिस कुछ कर रही है, ना ऊपी पुलिस बोलती है दिल्ली में मैटर चल रहा है आपका, हमें क्या मतलब। दिल्ली पुलिस बोलती है हमारा तो काम था जमुना का पानी का, मैंने वो कर दिया जी। अब मैं क्या करूँ, मेरे बस का जो है वो मैंने कर दिया। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, शुक्ला जी बिल्कुल ही दिल्ली यूपी के बॉर्डर पे रहते हैं, और जिस जमुना किनारे 18 तारीख की 2:30 बजे दिन में इनको सूचित किया जाता है कि गाड़ी, इनके भतीजा जो गाड़ी चलाता था, जो टैक्सी चलाता था, और उसकी गाड़ी जमुना किनारे खड़ी मिली है। लेकिन उस जमुना किनारे जो गाड़ी खड़ी है, वहां पे अगर 500-700 मीटर में जो पानी है, जैसा मैंने इनसे पता किया है, करीब आप कमर के तक पानी है, जहां पे एक जवान आदमी डूब नहीं सकता है। वहां पे दोनों भाई, यानी हालांकि फिर याद दिला दूं कि पिंटू शुक्ला घर से 10 बजे निकला है, जो एक मोबाइल दुकान करता था, और बच्चन शुक्ला सुबह 8 बजे निकला है गाड़ी लेकर के। लेकिन दोनों के कपड़े बच्चन शुक्ला के गाड़ी में जमुना किनारे गाड़ी जो खड़ी मिली है उसके अंदर मिली है। मोबाइल भी बरामद हुआ है, लेकिन वो मोबाइल का जब इन्होंने
कॉल ट्रेसिंग वगैरह जो निकलवाया है, कॉल डिटेल्स वगैरह जो निकलवाया है, उसमें क्या निकला? आप कह रहे थे कि वो मोबाइल 17 तारीख को 10 बजे रात में कहीं और भी घूम रही थी। हाँ, 17 तारीख में 10:20 पर स्क्रीन शॉट लिया गया है पिंटू का मोबाइल से। 18 तारीख को 17 तारीख को रात 10:30 बजे जब बुरारी संतनर बुरारी 25 फुटा 9 नंबर गली का लोकेशन आया, और 18:10 बजे सुबह जदतपुर गाँव का लोकेशन आया, और फिर 1:12 पर इलायचीपुर गाँव जमुना किनारे का लोकेशन आया सर। मैं जो आपको एक चीज़ बता रहा था, एक आम आदमी की परेशानी क्या होती है, और ये बहुत बड़ा एक ऐसी दुविधा है लोगों के, आम आदमी के लिए, जो एक आम आदमी है। अब एक तरफ की दिल्ली की पुलिस कह रही है इनसे कि हमारा मामला नहीं है, यूपी का मामला है। यूपी पुलिस कहती है कि हमारा मामला नहीं, दिल्ली का मामला है। ये पूरा क्यों ऐसा क्यों घुमाया जा रहा है? क्या कह रहे हैं कि जमुना का पानी मेरा है, मिट्टी उसका, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, वो दिल्ली पुलिस बोल रही है कि जहाँ तक पानी है वहाँ तक हमारी है, और हम वो ट्रांसफर चुटे शुक्ला जी 2 ठोर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, नाव जल वाली, उसमें कुछ नहीं है, हमारा काम खत्म होता है। यूपी पुलिस के जाता हूँ तो चाहती है कि दिल्ली में अब मैटर चल रहा है, हम क्या करें उसमें। ये अब यूपी पुलिस ने आपकी कोई रिपोर्ट लिखी या नहीं लिखी? रिपोर्ट कोई नहीं लिखी जी। मैंने डीएसपी और एसपी और जिला अधिकारी को दे रखा है दरखास्त लिखते, जिसको मुझे रिसीव करके भी नहीं दी गई, और बोला कि ठीक है मैं थाने में बोल दूंगा। और दिल्ली में जब गए आप दिल्ली पुलिस के पास, थाने में, कौन से थाने में गए थे? बुरारी थाने में सर। बुरारी। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट लिख के दिया आपको? हाँ, वहाँ मिसिंग का रिपोर्ट लिख के दिया, दूसरा कंप्लेन भी लगाया मैंने, ये अपना ब्यौरा बताया, उसका भी रिसीव करके दिया, लेकिन अभी तक जैसे थे तैसे ही पड़ा है जी। दिल्ली में पक्की एफआईआर, कुछ रिपोर्ट वगैरह लिखाई है आपने? मिसिंग का लिखाया, कुछ पक्की रिपोर्ट कुछ भी लिखाई है आपने? पट्टी वही मिसिंग रिपोर्ट लिख के दी है पट्टी में, जनरल डायरी में। अब सवाल ये है कि जो मैं ये हमसे बता रहे थे कि गोताखोर भी लगाया जिसमें 4 बॉडी रिकवर हुई, उसमें से इनके बच्चे की कोई बॉडी नहीं थी। बॉडी रिकवर कितने दूरी पर बॉडी रिकवर हुआ था? एक तो हुई जी करीबन 2 किलोमीटर, एक हुई 500-700 मीटर पर। जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ कहते हैं आप 500 मीटर इधर उधर डूबने लायक पानी है? नहीं जी, पानी नहीं है जी, पानी बिल्कुल ही नहीं था जी, कमर से नीचे पानी था। तो कमर से नीचे पानी था तो कोई वहाँ पे कैसे डूब जाएगा? अब ये तो राम जाने, यही दर्शाया गया है वहाँ तो। देखिए, खैर ये तो पुलिस की तहकीकात का विषय है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी किस तरह से परेशान होता है जुरिस्डिक्शन के चक्कर में। यूपी पुलिस इनसे कहती है कि आप उनके पास जाइए, दिल्ली पुलिस कहती है कि ठीक है आपने दे दिया, हमने ले लिया, हम काम कर रहे हैं। यानी कि एक आम आदमी जिनका बच्चा, इकलौता बच्चा, हम इसको गुमशुदा ही कहेंगे फिलहाल, क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं हुई है, ना ही कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ आई है कि पता चले, तो अभी हम ये कह सकते हैं गुमशुदगी तो समझ में आती है। लेकिन जिस कंडीशन में, सबसे यहाँ अहम चीज़ ये है कि ये मेरे स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ, इन्होंने मुझे बच्चों का ये कपड़ा दिखाया है कि जो बच्चन शुक्ला जो कपड़ा पहन के निकले थे, पूरा कपड़ा उनके गाड़ी में खोल के रखा हुआ है एज इट इज। ये पिंटू के भी कपड़े मिले हैं? हाँ जी जी, पिंटू के भी कपड़े मिले और बच्चन के भी मिले। दोनों के कपड़े गाड़ी में बरामद हुई है, और गाड़ी खड़ी है जमुना के किनारे में, लेकिन उस किनारे में जमुना की पानी इतनी है, पूरे कमर तक है, जहां पे एक जवान आदमी खासकर डूबने की संभावना वहां पे है नहीं आसपास, जैसा ये बता रहे हैं। तो मुश्किल यहाँ पे ये है कि सबसे जो ये मुद्दा है सबसे बड़ा, कि आखिर जुरिडिक्शन का जो ये चक्कर पड़ जाता है एक आम आदमी के साथ, तो उस वक्त आदमी कभी इस थाने में कभी उस थाने में चक्कर मारता है। उस थाने वाले कहते हैं कि आप उस थाने में जाइए, ये थाने वाले कहते हैं आप उस थाने में जाइए। यही आपके साथ हो रहा? जी, यही बिल्कुल यही हो रहा है जी। दिन भर दौड़ते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी भी मैं बुरारी थाने से ही लौट के आ रहा हूँ, जो कि बोले कि हाँ साहब आईओ साहब ने बोले कि मेरे हिसाब से तो जो करना था मैं कर दिया शुक्ला जी, मैं क्या करूँ। 17 जून की ये बात है। आज 4 जुलाई में हम आप बैठे हुए हैं। करीब करीब हम कह सकते हैं कि 10 दिन हो जाएंगे, करीब करीब। इन 10 दिनों में ये थाने पुलिस के चक्कर काटते रहे, कोई ऐसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। और मैं चाहूँगा दिखाइए, ये 2 बहनें हैं जिनका इकलौता भाई था,
पिंटू शुक्ला, और ये माँ भी बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। और बच्चन शुक्ला के परिवार में सिर्फ बच्चन शुक्ला अकेले हैं जो वो फोटो में एक बहन है जिसकी उम्र 16-17 साल है। तो बच्चन शुक्ला के भी घर में एक बहन है, उनकी 16-17 साल की उम्र है, वो भी घर के इकलौते अपने चिराग थे। पिंटू शुक्ला भी इकलौते चिराग थे। ये दोनों बहनों का रोरो के बुरा हाल है। और माँ की हालत मैं दिखाता हूँ। कैसे कुछ बोल के गए थे आपसे जब गए थे पिंटू शुक्ला? तो नहीं, कुछ नहीं बोला। मम्मी खाना पैक कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। खाना पैक कर दिया, नहाए, कपड़ा प्रेस किए, सब कुछ किए। 250 रुपये लिए, मम्मी किराया नहीं है, दे दो। 250 रुपये लिए और घर से निकले, आए नहीं घर को लौट के। जब से तो आखिर दोनों भाई जब साथ में कपड़ा मिला है तो ऐसा क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है आखिर? मेरा बच्चा बदमाश नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, कोई नहीं, कहीं नहीं जाता है। घर आते हैं, 1 घंटा दुकान पर बैठते, नहीं तो कोई नहीं जाता मेरा लड़का। पुलिस ने आपको बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाई थी, वहाँ पे आप कुछ कह रहे थे कि आपको अब क्या कह रहे थे वो? मैंने बोला, मैंने 3 बार गया बॉडी देखने, मेरे बेटे को बॉडी देखने, कपड़े उतार के देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। मेरे बेटे के सर में निशान थी, कहीं कुछ नहीं मिला। शरीर में निशान है उसको, सब जगह देखा, कहीं कुछ नहीं मिली मेरे बेटे को निशान। मैंने बोली मेरी बॉडी नहीं है। उन्होंने 3 बार बुलाया हॉस्पिटल में, 3 बार गया। जबरदस्ती कर रहे पुलिस वाले कि तुम्हारा है ले जाओ, तुम्हारा है ले जाओ। मैंने 3 बार मना करके चला है, मेरी बॉडी नहीं है, मेरे लड़के की बॉडी नहीं। आइयो ने जवाब दे दिया, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रोज 3 बार खोजते हैं, कहीं पता नहीं चल रही है हमारे लड़के को, कोई मदद नहीं कर रहा हमारा। धीरज से काम लीजिए आप लोग। देखिए बच्चे, आपके दोनों बच्चे हैं, आप धीरज से काम लीजिए। रोने से कोई नहीं, रोइए मत। देखिए ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। रोइए मत। मैं समझ सकता हूँ कि एक दिल में क्या लोगों पे वो होती है। बेटा आप लोगों को कुछ ऐसा लगा होगा भाई कुछ बोल के गया होगा या? कुछ नहीं बोल के गया, जैसे नॉर्मल निकलता है वैसे निकल के गया घर से। पूरे परिवार का रोड़ों के बुरा हाल है। और गुमशुदगी की मामलात ऐसे होते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है थोड़ी सी, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलूं अभी इस मामले पे, लेकिन मजबूरी ऐसी आन पड़ी है। कम से कम एक आम जनता जो उसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई पैरवी नहीं है, यहाँ किसी का पर्स खो जाए तो उसको ढूंढने के लिए पूरा अमला जमला लग जाता है। लेकिन एक चिराग जब खो जाता है ना, किसी का गुम हो जाता है, वजह जो भी हो ना, उसको ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा हो। इन माँ का, इस पिता का हाल देखिए, इस माँ का चेहरा देखिए आप लोग, और इनका देखिए क्या हाल है, क्या हाल है इन दोनों का। और अपने आप में ये 2 मासूम बच्चे हैं, बहनें हैं, जो बेसब्री से अपने भाई का इंतजार कर रही है। हॉस्पिटल से लेके आए इनको, मुझे भाई चाहिए बोल रही थी। पड़ोसियों ने हॉस्पिटल ले गए, सांसें छोड़ दी थी। पड़ोसी उठा के हॉस्पिटल ले गए, छोटी बहन को इलाज करवा के लेके आए। कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं था। रोज दिन भाई करती है, भाई कहीं नहीं दिखते। जवान बेटे, 22 साल की बेटे का तस्वीर हाथ पे रख के रोते माता पिता, 2 बहनें गुहार लगा रही है कि कम से कम इन्हें इतना तो पता चले कि इसकी आखिर इनके भाई के साथ हुआ क्या है। क्या वो जमुना में डूब गया पूरे कमर भर पानी में? कम से कम उसकी बॉडी तो मिले, ताकि कुछ तो पता चले कि आखिर हुआ क्या। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ये फोटो जो आप देख रहे हैं बच्चन शुक्ला और पिंटू शुक्ला की है, जिनके माता पिता यहाँ बैठे हैं, बहना इंतजार कर रही है। इनका फ़ोन नंबर भी मैं नीचे चला रहा हूँ। इनके बारे में कोई भी जानकारी आपको मिलती है, कहीं भी आपको लगता है कि कोई सुराग आपके पास है, तो ये फ़ोन नंबर नीचे इनका चल रहा है स्क्रीन पे। शुक्ला जी को फ़ोन करके आप इत्तला कर सकते हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी दे सकते हैं। एक माँ बेतहासा रोए जा रही है, ये दोनों बहन बेतहासा रोए जा रही है, और ये 2 बच्चे इनके, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या।
आप समझ सकते हैं कि एक जवान बेटा, एक नहीं दो बेटे अपने अपने घर के, ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। दो घर के चिराग बुझ गए हैं जो अपने आप में इकलौता चिराग थे। ये बहनें पीछे खड़ी हैं, ये माता पिता के सिसकते आंसू आप देख सकते हैं इन्हें। खैर, ये फोटो मैं लगा रहा हूं और मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि भगवान न करे किसी के कंधे पे, कहते हैं ना कि एक जवान बेटे की लाश किसी बाप के कंधे में, उससे बड़ा बोझ इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ये माँ अपने हाथ में बेटे का फोटो लेके बैठी है, एक पिता अपने बेटे का फोटो लेके बैठा है, एक बहना, ये दोनों बहन इंतजार कर रही है अपने उसी भाई का कि वो कब लौट के घर को आएगा। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में इंसाफ के लिए चक्कर लगाना, आप समझ सकते हैं इनके पाँव में किस तरह से पत्थर बंधे होंगे, किस तरह से पाँव उठा के निकलते होंगे और जाके बात करते होंगे कि मुझे इंसाफ दिला दो साहब, मेरे बच्चों को ढूंढ के बता दो कि आखिर वो गए कहाँ, उनके साथ जो भी हुआ कम से कम वो तो पता चले। आज ये अंधेरे में 17 जून से लेकर के आज 4 जुलाई में हम बैठे हैं इनके साथ, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उन माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा। मैं क्या सवालात करूं इन लोगों से और क्या पूछूं इन लोगों से। इनके दिल की हालत अगर आप पिता होंगे तो आप भी समझ रहे होंगे, एक माँ होगी तो वो समझ रही होगी। क्या गुजारिश, हम तो लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि ये फोटो में आप सामने है, अगर ये बच्चे आपको कहीं मिलते हैं, किसी तरह से दिख जाते हैं तो इनकी मदद कीजिएगा। आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, अगर कहीं इनका आता पता चलता है मैं इन तक पहुंचा दूंगा आपका मैसेज। ये दोनों बच्चे हैं, ये बहन है। तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि देखिए, दो बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है। इनके घर में चूल्हे नहीं जले हैं पिछले 18 जून से अभी तक। इनके हालात आप देख रहे हैं, इनके हालात देखिए, पिता का हालत देखिए। इस उम्र में भगवान ना करे ये दुख किसी को भी, ऊपर वाला दुश्मन को भी ऐसी दुख ना दे। नमस्कार।